आते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हमारे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कणों में, गतिज ऊर्जा उसका क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो मान लीजिए कोई हमारा लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे। जब आपको गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, छटपटाएंगे। तो यहां पर पार्टिकल को गर्म करेंगे बेचारे को, तो क्या करेगा, ये भी छटपटाएगा, यानी इधर उधर भागेगा गर्मी के कारण। तो गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब तवा में बैठाएंगे आपको तो आपका क्या होगा, वही हाल हो जाता है बेचारे सारे पार्टिकल्स का। जब उसको गर्म करते हैं तो तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं, और गर्म करने पे किसी भी पदार्थ का साइज क्या होता है, फैलता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स उससे दूर भागने लगते हैं तो साइज उसका बढ़ जाता है। जब ठंडा होता है तो उसका क्या होता है, साइज घट जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो ब्रिज वगैरह बनता है तो ब्रिज थोड़े मतलब 10-20 मीटर पे थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर बनाता है, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर बनाता है, फिर गैप छोड़, इसलिए ये गैप देता है कि गर्मी के दिनों में जब हीट पड़े और ये फैले तो इन दोनों के बीच में फैलने के लिए जगह मिले उसको। यहाँ बीच में रबड़ डाल देता है ताकि गाड़ी को आने जाने में भी दिक्कत नहीं हुआ। जब फैले तो वो रबड़ को पिचका करके अपना आकार बढ़ा ले। ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, वो वापस अपने जगह पे शेप पे आ जाएगा। तो हीट करने पे उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं, और यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। इसके साथ उस पदार्थ का साइज भी बढ़ जाता है। अगर हम ठंडा करेंगे तो उसका साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए काफी कुछ दीवार जब बनाते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो 10-20 फीट के बाद उस बीच में पिलर देते हैं। अगर पिलर नहीं देंगे तो दीवार गर्मी में फैलाव के कारण क्या होगा, दीवार में क्रैक आ जाएगा। तो उस क्रैक से बचने के लिए बीच बीच में जगह जगह पे क्या होता है, उसमें गैप दिया जाता है या पिलर दिया जाता है। ये सिद्धांत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां पर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, गर्म में फैलता है। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह जितना भी होता है इस बात को ध्यान में रख के किया जाता है कि चीजों को फैलने की जगह दिया जाए। रहनुमा सर हमसे